दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह एक कुशल वक्ता के बारे में। जी हाँ, वार्तालाप हमारी जिंदगी की वो कला है जो हमें दूसरों के दिलों पर राज करना सिखाती है। लेकिन जो लोग इस कला से अनजान हैं, वो ना तो खुद के व्यक्तित्व को संवार पाते हैं और ना ही अपने कार्य में सही मुकाम पाते हैं। जबकि हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता पाना जरूर चाहता है। अगर हम अपनी शक्ति के निखार पर कार्य करें तो हमारी पहचान लाखों की भीड़ में भी अलग होगी। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मंच पर जाकर भाषण देने के नाम से घबराने लगते हैं, भीड़ को देखकर डरने लगते हैं, जिससे लोगों के बीच हमारा मजाक बन जाता है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें और अपने वार्तालाप की कला में निखार ला पाए, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ पाए। पहला है उत्तम वार्तालाप का मुख्य नियम। जिसके पास कोमल, मधुर और योग्य शब्दों का भंडार ना हो तो वो तो सब गुण होते हुए भी दिलों का राजा नहीं बन पाता, फिर चाहे उसके पास कितनी भी धन, संपदा, ताकत आदि क्यों ना हो। जिसकी बातचीत के लहजे में नम्रता, मिठास, प्रसन्नता, दया और प्रोत्साहन होता है, असल मायने में वही व्यक्ति ही जादूगर वक्ता होता है। इस नियम के अंतर्गत ये मुख्य बात आती है कि हमें व्यर्थ की बातों पर परहेज करना चाहिए। बात उतनी ही करना चाहिए जितनी कि आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, क्योंकि वार्तालाप जितना संक्षिप्त होगा, छोटा होगा, उतना ही आकर्षक होगा, प्रभावशाली होगा। शेक्सपियर का ये कथन था कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा होती है। नंबर 2 पर है तैयारी करके जाए। अगर आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो आपको जिस भी किसी विषय पर बोलना हो, उसे अच्छे से तैयारी होना बहुत जरूरी है। अच्छी तैयारी के लिए आप अपने आप को पर्याप्त समय दें। टीवी, वीडियो या इंटरनेट का सहारा भी आप ले सकते हैं और हो सके तो अपने भाषण को रिकॉर्ड करके सुनिए। इससे आपको मदद मिलेगी कि आपने क्या कहा और कहाँ गलतियाँ की है। कि स्पीच के विषय का कॉन्टेक्ट बहुत ही आकर्षक और शानदार होना चाहिए। आप ये बात बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप कितने ही अच्छे वक्ता क्यों ना हो, अगर आपका कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है तो लोग आपकी स्पीच में भी मजा नहीं लेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह विचार था कि तैयारी करने में फेल होने का मतलब है फेल होने के लिए तैयारी करना। नंबर 3 पर है दृढ़ निश्चय के साथ जाए कि आप एक सफल वक्ता है। हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाते हुए दिमाग को ये संकेत दीजिए कि आप एक सफल वक्ता है, क्योंकि आप जैसा अपने दिमाग में सोचते हैं, परिणाम भी उसी के अनुरूप आता है। तो आप अपने दिमाग को जिस कार्य दिशा की ओर संकेत देते हैं तो आप कार्य भी वैसा ही करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपने बार बार अपने दिमाग को यह संकेत दिया कि आप असफल हैं, तो निश्चित ही आप असफल होंगे। वैसे भी विवेकानंद जी ने कहा है कि किसी भी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता है कि जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। नंबर 4 पर है बार बार बातों को दोहराए नहीं। बातचीत या भाषण के दौरान अपनी बात को बार बार दोहराए नहीं। कुछ वार्ता के दौरान जैसे कि मेरा मतलब, कई लोग आदि ऐसे शब्दों को बार बार दोहराते रहते हैं। मान लीजिए आपको 10 मिनट की समय अवधि दी गई है और उस समय में आपको ऐसे शब्दों को ही दोहराते रहे तो आपकी वार्ता या भाषण पूरा कैसे होगी। बात को बार बार दोहराने से लोगों के बीच हमारे व्यक्तित्व पर भी बुरा असर पड़ता है। नंबर 5 पर है वार्तालाप को रोमांचक बनाएं। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि वार्ता या भाषण के दौरान आपके बोलने का तौर तरीका बहुत ही रोचक होना चाहिए। आपकी बातचीत अन्य व्यक्ति की पसंद, शिक्षा और उसके स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। कुछ किस्से आप अपने सुनाएं, कुछ उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें कीजिए। ये सब आपको बोलने के तौर तरीके में शामिल करना होगा, तो श्रोता बड़े आसानी से आपको अपना लेते हैं और अंत तक आपकी स्पीच को सुनते हैं। नंबर 6 पर है बिना देखे भाषण दे। जी हाँ, आपको जो भी श्रोताओं के सामने व्यक्त करना है उसकी छवि स्वयं के दिमाग में बना लीजिए और निर्भय होकर पूरे भाषण को दिल से बोलिए। अगर आप अपनी स्पीच कुछ लंबी है तो आप कुछ मुख्य बिंदुओं को अवश्य लिख कर ले जाए, लेकिन आप बिना देखे अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो सही देखकर ही बोले, क्योंकि बोलते समय आपका शहद होना बहुत ही जरूरी होता है। छोटे मोटे अवसरों पर बिना देखे बोलने की कोशिश करते रहिए और रोज अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं होता। नंबर 7 पर है निजी समस्याओं को दूर रखें। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप आपके साथ आपकी कुछ भी समस्या रही हो, अपनी समस्याओं को कभी भी व्यक्त न होने दें। निजी समस्याओं को अपने कार्य से परहेज करते हुए पूरे जोश के साथ श्रोताओं को उत्साहित कीजिए। आपका पहला कार्य है प्रसन्नचित होकर श्रोताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना। जो वक्ता बड़ी बड़ी बातें करता है वो कभी भी सुनने वालों पर असर नहीं डालती, जबकि व्यक्ति वो होता है जो जमीन से जुड़ी बातें करता हो। ऐसा वक्ता समाज में अपने नाम के साथ हर वो मुकाम हासिल करता है जो वो पाना चाहता है।
नंबर 8 पर है वार्तालाप की शुरुआत कभी माफी से ना करें। कई लोग कभी कुछ बोल पाए उससे पहले ही घबरा जाते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए माफ कीजिए जैसे शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो अपनी बात को ऐसे भी कहते हैं, मैं तो यहाँ आने के काबिल ही नहीं था, लेकिन आप सब ने फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया, वगैरह वगैरह। अगर आप भी इस तरह से बोलने लगेंगे तो श्रोताओं के साथ साथ खुद का भी आप समय बर्बाद करेंगे। नंबर 9 पर है गलती से घबराए नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। बस एक बात का ध्यान रखें, स्पीच के वक्त अगर आप कहीं अटक जाते हैं या व्याकरण संबंधी कोई भी गलती होती है तो बड़ी होशियारी के साथ उस परिस्थिति को अपने बोलने के अंदाज से छुपाना आना चाहिए। नंबर 10 पर है समय अवधि का ध्यान दें। समय का ध्यान रखने का मतलब होता है कि आप समय के महत्व को समझें। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता की स्पीच की शुरुआत तो शानदार होती है, लेकिन अपनी बात को इतना खींचता चले जाता है कि वक्ता को समय का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे में श्रोताओं का बोर होना स्वाभाविक है। समय का ख्याल रखना एक अच्छे वक्ता का हुनर होता है। तो वक्ता अच्छी शुरुआत के साथ ही समय पर अपनी बात को पूर्ण विराम देना भी जानता है। नंबर 11 पर है शुक्रिया कहना कभी ना भूले। अंत में सबसे जरूरी होता है कि आप सभी आयोजकों को शुक्रिया कहना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने आपको प्रोग्राम के लिए व्यवस्थित बनाकर रखा, जैसे कि स्पॉन्सर, आयोजक, श्रोता आदि के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद जरूर करें। और आखिरी में है नंबर 12 पर निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाएं। शुरुआत की एक पंक्ति अपने आप में एक संपूर्ण उत्तर है। सच्चा ज्ञान इसी में है कि आप कुछ नहीं जानते। ज्ञान वृद्धि के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों और पत्रिकाओं का अध्ययन करते रहना चाहिए। निरंतर ज्ञान अर्जित करने के लिए देश दुनिया में होने वाली सभी खबरों पर हमारी पकड़ रहती है। फिर इन्हीं जानकारियों को जब आप अपने भाषण में बताते हैं तो श्रोता को और भी अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ नया सुनने को मिला। तो दोस्तों, आप चाहे कितने भी अच्छे वक्ता क्यों ना हो, सीखना कभी भी बंद ना करें। निरंतर अभ्यास, तैयारी, मेहनत, लगन और नम्रता से आप सिर्फ उच्च स्तर के वक्ता ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मुकाम पा सकते हैं। तो इस प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।